अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी नॉलेज एकेडमी। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी डबल एंट्री सिस्टम की। आज हमने बात करनी है इंशाल्लाह अकाउंट्स के बारे में और डेबिट क्रेडिट के बारे में। चैप्टर हमारा चल रहा है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डबल एंट्री सिस्टम। तो अकाउंट्स की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की। तो इट इज़ द इंडिविजुअल रिकॉर्ड, इट इज़ individual record of assets, expenses, रेवेन्यू या इनकम, लायबिलिटी एंड कैपिटल। अगेन मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया, आपने इसको फुल फॉर्म में लिखना है। तो एसेट क्या होता है? इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है। किसका? एसेट्स का भी हो सकता है, एक्सपेंसेस का, रेवेन्यू का, लायबिलिटी का और कैपिटल का। इसको अकाउंट कहते हैं। तो अकाउंट की 5 टाइप्स कौन सी हो गई? एसेट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल। ये मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि इन्हीं 5 चीज़ों के गिर्द आपकी पूरी अकाउंटिंग रिवॉल्व करेगी। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की, तो हम इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। हम इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 है पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है जी। नंबर 2 पे है रियल अकाउंट्स। नंबर 3 पे है नॉमिनल अकाउंट्स। अब इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया था, हम सेल करते हैं ऑन क्रेडिट या ऑन कैश। ऑन क्रेडिट करें तो क्या होता है कि हम क्रेडिटर्स रेज़ करते हैं। मैंने सेल की है ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब मेरा डेटर रेज़ होगा, रिसीवेबल रेज़ होगा। उस बंदे का नाम था फॉर एग्ज़ाम्पल अयाज़। तो अब मैं सेल का अकाउंट जो है वो क्रेडिट करूँगा। ये आगे डेबिट क्रेडिट में हम देखेंगे क्यों क्रेडिट होता है सेल। और अयाज़ के अकाउंट जो कि रिसीवेबल है, मेरा एसेट है, उसको मैं डेबिट करूँगा। तो ये जो अयाज़ का अकाउंट है उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ये जो अयाज़ का अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट्स वो होते हैं जो किसी आदमी के नाम पे हो, ख्वाह वो डेटर हो, ख्वाह वो आपका क्रेडिटर हो। रियल अकाउंट्स आपके डील करते हैं एक्सपेंसेस, सॉरी एसेट से। रियल अकाउंट आपके एसेट से डील करते हैं। रियल अकाउंट्स आपके एसेट या जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे डील करते हैं। तो अब इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं रियल अकाउंट की। एक है रियल टेंजिबल अकाउंट, एक है रियल इंटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल इंटेंजिबल की हमने बात की थी अकाउंटिंग टर्म्स में जब हमने एसेट पढ़ा था। वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। अभी भी मैं थोड़ा सा इसको टच कर देता हूँ। टेंजिबल वो चीज़ है जिसको हम देख और टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल वो है जिसको हम देख और टच नहीं कर सकते। तो एसेट में भी यही केस होता है। कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैश हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ये सारे किस में जाएंगे? रियल टेंजिबल में। और मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं। तो ये रियल इनटेंजिबल एसेट्स में चले जाएंगे। नॉमिनल हमारे पास एक्सपेंसेस या इनकम के अकाउंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट का अकाउंट हो गया, रेंट एक्सपेंस है या रेंट इनकम है, वो किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। तो ये अकाउंट्स का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। इसमें इतना कोई इशू नहीं है, आसान सी चीज़ है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई तो अगेन आप पूछें, इंस्टाग्राम पे भी पूछें और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं कि अकाउंट, इसकी शेप क्या होती है। अभी हम जनरल से शेप सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा जर्नल का है। उससे नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह इसका प्रॉपर फॉर्मेट के साथ इसको सीखेंगे। इसको मैंने, आप याद करें, मैंने आपको कहा था इसको टी अकाउंट भी कहते हैं। टी अकाउंट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी शेप थोड़ी सी टी की तरह होती है। थोड़ी सी नहीं होती, टी की तरह है। खैर, यहाँ पे आपका टाइटल आ जाता है। कोई भी अकाउंट है उसका आपका टाइटल आ जाता है, टाइटल ऑफ अकाउंट। ये जो लेफ़्ट साइड है, इस लेफ़्ट साइड को डेबिट साइड कहते हैं। डी आर मतलब डेबिट,
और ये जो राइट साइड है इसको क्रेडिट साइड कहते हैं। ठीक हो गया जी। हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड नहीं लेके चलेंगे, हम प्रोफेशनल टर्म्स में बात कर रहे हैं तो हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड जब भी मैं बोलूँ तो आपने समझ जाना है लेफ़्ट साइड की बात हो रही है। क्रेडिट साइड जब भी मैं बोलूँ आपने समझ जाना है कि राइट वाली साइड की बात हो रही है। तो इसमें फिर यहाँ पे डेट आ जाती है, पर्टिकुलर अमाउंट्स, वो नेक्स्ट चैप्टर में ही मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक हो गया जी। तो अभी आपकी याद दहानी के लिए लेफ़्ट या डेबिट साइड इसको कहते हैं, इसको राइट या क्रेडिट साइड कहते हैं। ठीक हो गया जी। ये भी आपको समझ आ गई है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अकाउंट में कौन सी होती है। हम मज़ीद इसको आगे देखते हैं। अच्छा, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अब पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ को हमने कब डेबिट करना है और कौन सी चीज़ को हमने कब क्रेडिट करना है। अकाउंट हमने पढ़े हैं 5 टाइप्स के। ठीक हो गया जी। अगेन सबसे पहले एसेट की बात कर लेते हैं, एक एक लेके चलते हैं। एसेट मैंने उस दिन भी आपको बताया था, 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बाय नेचर डेबिट अकाउंट्स हैं और 3 ऐसी हैं जो बाय नेचर क्रेडिट अकाउंट्स हैं। ये आप जल्दी से रिकॉल करें मैंने कौन से बताए थे। ओके जी। सबसे पहला था उसमें डेबिट नेचर का एसेट था, एसेट का बाय नेचर डेबिट है अकाउंट। तो इसमें जब भी इंक्रीज़ आएगा, एसेट में जब भी इंक्रीज़ आएगा तो इसको हम डेबिट कर देंगे। याद है पिछले लेक्चर में एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन किया था हमने, उसमें देखा था कि एसेट है इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब इसमें एक नया इजाफा आ गया कि एसेट है इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, और एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। एसेट का आपको समझ आ गया, एसेट बाय नेचर डेबिट अकाउंट है। तो इंक्रीज़ जब भी होगा उसको डेबिट कर देंगे, डिक्रीज़ जब भी होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। मोस्टली लोग ये कहते हैं डेबिट को जनरली इंक्रीज़ कहते हैं, क्रेडिट को डिक्रीज़ कहते हैं। ये भी गलत है क्योंकि जो बाकी 3 अकाउंट्स हैं उनके केस में ये रिवर्स हो जाता है। आगे मैं आपको चल के बताता हूँ। एसेट और एक्सपेंसेस के केस में ये सेम है, इंक्रीज़ होगा तो हम डेबिट कर दिया करेंगे, डिक्रीज़ होगा तो हम क्रेडिट कर दिया करेंगे। और जो बाकी 3 चीज़ें हैं ये आपको समझ आ गई। बाकी 3 चीज़ें हैं, रेवेन्यू है, कैपिटल है, और तीसरी चीज़ क्या है, लाइबिलिटी है। ये तीनों जब भी इंक्रीज़ होंगे तो इनको हम क्रेडिट किया करेंगे, और ये जब भी डिक्रीज़ होंगे तो इनको हम डेबिट किया करेंगे। ये छोटा सा रूल आपने याद रख लिया तो आपकी पूरी जर्नल एंट्रीज़ कवर हो गई। क्योंकि एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया है कि किस चीज़ को हमने किधर डालना है, किसको एसेट में डालना है, किसको एक्सपेंस में डालना है, किसको किस में डालना है, वो आपको आ गया। प्लस आपको ये आ गया कि एसेट इंक्रीज़ होगा तो हमने डेबिट करना है या क्रेडिट, रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो हमने क्या करना है। तो बस समझेंगे आपकी पूरी जर्नल एंट्री कवर होगी। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जर्नल एंट्री बेस है, बेस आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि ऊपर आपकी बिल्डिंग उसी के मुताबिक फिर खूबसूरत और लश पश बनेगी। अगर आपकी बेस ही वीक है तो हमने फिर बात की थी क्या होता है, तो बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। बेस के लिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। ये आपके पक्के हो गए, आपकी ज़िंदगी आसान। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया। अब थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस देखते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं और साथ अकाउंट्स में भी पुट करते हैं। अब ये भी देखेंगे कि डेबिट होना है या क्रेडिट होना है। ये जो इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इनका आप या स्क्रीनशॉट ले लिया करें अपने पास, जल्दी जल्दी लिख लिया करें। ओके जी। ट्रांजैक्शन है उसमें कह रहा है कि इंक्रीज़ इन फर्नीचर, सॉरी ये इसने डायरेक्ट लिखा हुआ है, हम एनालिसिस करके इसने लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट ट्रांजैक्शन दे के उसका ख़ुद एनालिसिस करेंगे। परचेज्ड फर्नीचर फॉर 20,000
ऑन कैश, ठीक है। हमने कैश पे फर्नीचर ख़रीदा है 20,000 का। अकाउंट बनाते हैं जी, कितने, अच्छा इसमें हमने बात की थी कि हर एंट्री के दो एस्पेक्ट, दो पहलू होंगे। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, एक तो हमारा एसेट इन्वॉल्व है, दूसरा दूसरा भी एसेट इन्वॉल्व है। एक एसेट फर्नीचर है, दूसरा एसेट कैश है, ठीक है जी। तो हमारे पास दो अकाउंट्स बनेंगे, हमारे पास दो अकाउंट्स बनेंगे। पहला है फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्नीचर क्या हो रहा है, अब ये यहाँ पे इसका थोड़ा सा पहले एनालिसिस कर लेते हैं। एक यहाँ पे हमारा फर्नीचर इन्वॉल्व है, दूसरा हमारा कैश इन्वॉल्व है। फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है, ये एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, कैश हमने पे कर दिए फर्नीचर ख़रीदने के लिए, तो कैश कम हो रहा है। इसी ट्रांजैक्शन में एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। जब एसेट इंक्रीज़ हो तो क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, एसेट जब भी इंक्रीज़ हो तो उसको हम डेबिट करते हैं, और एसेट जब भी डिक्रीज़ हो तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर क्या होगा, डेबिट, कैश क्या होगा, क्रेडिट। ये हमारा हो गया एनालिसिस। अब पुट करने की बारी है। फर्नीचर होगा हमारा डेबिट, ये डेबिट साइड है, यहाँ पे हम 20,000 लिखेंगे, यहाँ पे हम 20,000 हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। फर्नीचर डेबिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, कैश की वजह से, ठीक हो गया जी। अच्छा अब कैश पे आते हैं। कैश अकाउंट हमने देखा है क्योंकि कमी आई है, एसेट है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने से, 20,000 से कैश क्रेडिट हुआ है, किसकी वजह से, फर्नीचर की वजह से। ये जो मैंने रेफरेंस दिए इसको क्रॉस रेफरेंसिंग कहते हैं। ये भी इसमें आप समझ लें फ़र्ज़ चीज़ है क्रॉस रेफरेंसिंग। अगर आप ये रेफरेंस नहीं देंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये डेबिट हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है, क्रेडिट हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है। और ये रेफरेंसिंग दी होगी तो आपको ये ढूंढने में आगे एरर्स वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत आसानी हो जाएगी, और ये क्रॉस रेफरेंसिंग देनी भी पड़ती है। अगेन फर्नीचर हमने परचेज़ किया कैश के थ्रू, 20,000 का फर्नीचर हमारे पास एसेट था, इंक्रीज़ हो गया तो हमने डेबिट कर दिया। कैश भी हमारे पास एसेट था लेकिन डिक्रीज़ हो गया तो हमने क्रेडिट कर दिया। फर्नीचर यहाँ पे डेबिट हुआ है कैश की वजह से, तो हमने रेफरेंस दे दिया कैश अकाउंट। यहाँ पे अब जो भी देखेगा ना फर्नीचर डेबिट हुआ है, कैश लिखा हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि फ़र्नीचर यहाँ पे आया है और पेमेंट थ्रू कैश हुई है। वो कैश के अकाउंट में जाके देखेगा तो वहाँ पे फ़र्नीचर क्रेडिट हुआ होना चाहिए। ये आपकी एंट्री पूरी होगी। दो इम्पैक्ट आ गए जी, ये आपकी एंट्री होगी। नेक्स्ट एक दो इसी तरह की मज़ीद ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं। अब इसी में आगे चलते हैं जी। फर्नीचर, अच्छा जितने भी अकाउंट्स ओपन होते हैं आपने ओपन करने हैं। जिस तरह आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ना कि परचेज फर्नीचर ₹15,000, ट्रांजेक्शन नंबर 1, ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेज्ड फर्नीचर 15,000 का ऑन क्रेडिट। अब आपने फ़र्नीचर ख़रीदा है 15,000 का ऑन क्रेडिट। अब फर्नीचर का अकाउंट फिर इन्वॉल्व है तो आपने नया अकाउंट नहीं बनाना, अब आपने इसी में एंट्री करनी है। फर्नीचर तो इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे 15,000। अब ऑन क्रेडिट उसने लिखा है, ये नहीं लिखा किससे ख़रीदा है। अगर उसने लिखा होता किससे ख़रीदा है तो फिर हम उस बंदे का अकाउंट लिखते। अभी उसने लिखा है ऑन क्रेडिट तो हम सिंपली लिखेंगे कि अकाउंट्स पेबल हमारे रेज़ हो गए। ये डेबिट हुआ है 15,000, पिछले में कैश के थ्रू पेमेंट हुई थी, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कैश की कोई लेन देन नहीं है, इसमें लाइबिलिटी रेज़ हुई है। हमने परचेज़ की है ऑन क्रेडिट, यानी हमने फ्यूचर में 15,000 पे करना है, तो यह क्या है, हमारे क्रेडिटर्स। 15,000 डेबिट हुआ है और रीज़न क्या है, क्रेडिटर्स, ठीक है। अब इसमें कैश का कोई लेन देन नहीं है। अब यहाँ पे हम नया अकाउंट बनाएंगे। ये कैश का मैं इरेज़ कर रहा हूँ। इरेज़ करने का ये मतलब नहीं है कि ये बस ख़त्म हो गया,
ये एज इट इज़ मौजूद रहेगा, लेकिन अभी हमने नया अकाउंट बनाना है, जगह कम, इस वजह से मैं यहीं पे कर रहा हूँ। नया अकाउंट हमारा आ गया क्रेडिटर्स का। यहाँ पे 15,000 आ जाएगा, किसकी वजह से? फर्नीचर की वजह से। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एसेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट, और डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट। जिस तरह पिछले में हमने कैश का देखा, अब ये क्या आ गया क्रेडिटर्स, ये क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको समझाया था ना कि जनरल जो रूल अवाम में मशहूर है कि डेबिट का मतलब है इंक्रीज़ और क्रेडिट का मतलब है डिक्रीज़, वो गलत है। अब यहाँ पे देखें, लाइबिलिटी जब भी क्रेडिट होती है तो उसका मतलब है लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी जब भी ज़्यादा होती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो ये तो रूल गलत हो गया, ठीक है जी। तो ये अवामी रूलों पे नहीं आपने जाना, आपने स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। लाइबिलिटी, इसमें एसेट भी इंक्रीज़ हुआ है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि आप पे लाइबिलिटी आ गई है। जब आप लाइबिलिटी देंगे तो आप पे लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी, उस वक्त हम इसको डेबिट करेंगे। अभी आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी रेज़ होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी, तो आपने क्रेडिट कर दिया। ये हमने पढ़ा था, 3 अकाउंट्स जो जब भी इंक्रीज़ होते हैं उनको क्रेडिट करते हैं, उनमें से एक लाइबिलिटी भी था, और बाकी 2 कौन से थे? इनकम और सॉरी आपका कैपिटल। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कर लेते हैं जिसमें उसने लोन वापस पे कर दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 3 कर लेते हैं कि जो 15,000 था, इसमें से पेड 10,000 टू क्रेडिटर्स। यहाँ पे पहले एनालिसिस कर लेते हैं, फिर पोस्टिंग करते हैं। पेड 10,000 टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी थी। अब इसमें क्या आ रही है? कमी। लाइबिलिटी में जब भी कमी आती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। दूसरा, पेमेंट किस तरह की है? कैश में की है, तो कैश हमारा क्या है? एसेट। इसमें भी कमी आ गई, जब कैश में कमी आए, एसेट में कमी आए, तो हम उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। अब पोस्टिंग की तरफ चलते हैं। क्रेडिटर्स में क्योंकि अब कमी आ गई, हमने पे किया है, तो अब लाइबिलिटी कितने की रह गई है? टेक्निकली 5,000 की। अब इसको अकाउंट की सेंस में देखते हैं। क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया 10,000, डेबिट साइड में आएगा। वजह क्या बनी? कैश। ये वजह जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब है रेफरेंस क्या होगा इसका, ठीक है जी। अब दूसरा कैश का अकाउंट देखते हैं, जो हमने पीछे बनाया था ना, यहाँ पे मैं छोटा सा करके बना देता हूँ आपको। ये कैश का अकाउंट था, यहाँ पे पहले 20,000 था फर्नीचर की वजह से। अब मज़ीद इसमें कमी आ गई 10,000 की। रेफरेंस क्या बनेगा? क्रेडिटर्स का। ठीक हो गया जी। इस तरह से आप अकाउंट्स को लेके चलते हैं। जितने नए अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत है आपने बनाने हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा, तो 3 ट्रांजैक्शन पे हमारे 3 अकाउंट्स बन गए। फर्नीचर का बन गया, कैश का बन गया, क्रेडिटर्स का बन गया। और एक अकाउंट्स में, हर अकाउंट में 2-2 एंट्रीज़ आ गई। बेशक 10-10 एंट्रीज़ आएँ, आपने एक अकाउंट एक बार ही मेंटेन करना है। फर्नीचर का खोल लिया आपने, सारी फर्नीचर से रिलेटेड उसी में करनी है। अच्छा, एक और, इसको मैं इरेज़ कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक और जो कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, पिछले लेक्चर में भी मैंने इसका हिंट दिया था, अब देखते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का अकाउंट खुला हुआ है। बिल्डिंग हमने ख़रीदी थी 100,000 की थ्रू कैश। अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 आई है हमारे पास, और इसमें वो कैश का अकाउंट भी बनेगा। वो मैंने आपको नहीं बनाया क्योंकि आपको समझ आ गई है। कैश दूसरे ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है कि बिल्डिंग रेंट पेड, जितना भी है, ठीक है जी। बिल्डिंग रेंट पे किया है फॉर एग्जांपल 5,000, तो अब आप क्या उसको यहीं पे पोस्ट करेंगे इसी अकाउंट में? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एसेट अकाउंट है और बिल्डिंग रेंट हमारे पास क्या है? बाय नेचर एक्सपेंस है। तो यहाँ पे हम रेंट या बिल्डिंग रेंट के नाम से अलहदा से अकाउंट ओपन करके 5,000 डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है डेबिट होता है। वजह क्या, रेफरेंस क्या है? कैश। और कैश के अकाउंट में ये क्रेडिट हो रहा होगा बिल्डिंग रेंट, ठीक है जी। इस कन्फ्यूजन से आपको बचना है। बिल्डिंग अलग चीज़ है, बिल्डिंग रेंट अलग चीज़ है। आपने इसको इस तरह नहीं कंफ्यूज करना।
ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बस ये अकाउंट्स हैं, ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है कि नहीं है आसान, ये भी आपने मुझे बताना है। और कोई मुख्तलिफ सी देख लेते हैं। ओके जी, अब देख लेते हैं जिसमें किसी उसने बंदे का नाम मेंशन किया हो, पर्सनल अकाउंट। ओके जी, नेक्स्ट में वो कह रहा है कि परचेज्ड गुड्स वर्थ 10,000 फ्रॉम मुनीर एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स वर्थ 10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मुनीर एंड कंपनी। एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है जी, ये एनालिसिस आपने दिमाग में ही करना है फ्यूचर में जा, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है, अभी हमें इतना इस पर ग्रिप नहीं है। तो अभी हम ये लिख लिख के एनालिसिस कर रहे हैं। फ्यूचर में आपने एनालिसिस दिमाग में करने हैं, लिख के नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप ये आंसर्स में एनालिसिस लिख के आ रहे हो तो एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। ये एनालिसिस आपने दिमाग में करना है और फ़ौरन करना है। अच्छा जी, एनालिसिस कर लेते हैं। पहले तो गुड्स ख़रीदे हैं। यहाँ पे आप मुझे बताएं अकाउंट टाइटल क्या रेज़ होगा, कौन सा अकाउंट हम रेज़ करें, क्या ख़रीदा है। जी बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि गुड्स जब भी ख़रीदें, उसने जनरली बात किया तो हम गुड्स का ही अकाउंट रेज़ करेंगे। जब तक वो कोई चीज़ मेंशन नहीं करेगा क्या ख़रीदा है, स्टेशनरी ख़रीदी है, बिल्डिंग ख़रीदी है, क्या ख़रीदा है, तब तक हम गुड्स ही लिखेंगे। तो गुड्स क्या है, बाय नेचर एसेट है। एसेट क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। परचेज़ किया ज़ाहिर आया है, इंक्रीज़ हुआ है। एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है तो डेबिट। अच्छा, दूसरा पहलू इस ट्रांजैक्शन का, मुनीर एंड कंपनी से ऑन क्रेडिट ख़रीदा है। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स रेज होंगे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था जब उसने क्रेडिटर का नाम बता दिया हो तो फिर हम क्रेडिटर के नाम से ही अकाउंट रेज करेंगे। मुनीर एंड कंपनी, ये क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी रेज हुई है कि डिक्रीज़ हुई है इस केस में, बिल्कुल रेज हुई है। तो लाइबिलिटी जब भी रेज हो उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये भी समझ आई है। नहीं, दो बनेंगे। पहला बनेगा गुड्स का, ये डेबिट साइड आ गई, ये क्रेडिट साइड आ गई। ये आ गया मुनीर एंड कंपनी का। ठीक है जी, एक गुड्स का बना है, एक मुनीर एंड। अच्छा, अभी ये मैं यहाँ पे आपको इस तरह आमने सामने बना के दिखा रहा हूँ, पेपर में आपने इस तरह से नहीं करना। अभी मैं इसका प्रॉपर फॉर्मेट इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आगे इसका पूरा चैप्टर आ रहा है। इससे अगला जर्नल एंट्रीज़ का है, फिर जर्नल एंट्री से हम इनमें पोस्टिंग करते हैं। इस तरह डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं करते। ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको पता लगे डेबिट क्रेडिट क्या है। पहले हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज़। ये आपको आ गया तो आपको जर्नल एंट्रीज़ भी आ गई। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये आपकी बेस है। जर्नल एंट्रीज़ आपने सीख ली तो आप अकाउंट्स में पोस्टिंग करना बहुत आसान है आपके लिए। उस वक्त हम इनका प्रॉपर फॉर्मेट सीखेंगे। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक पेज है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास पेज है, तो यहाँ पे एक पूरे पेज पे एक अकाउंट बनेगा। एक पूरे पेज से मेरा मुराद है कि ये पूरा यहाँ से स्टार्ट से एंड तक एक अकाउंट बनेगा। उसके नीचे आप दूसरा बनाएंगे, उसके नीचे आप तीसरा बनाएंगे। इस तरह ये आमने सामने वाला काम नहीं आपने करना। ठीक है जी, बहरहाल ये भी उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं, वहाँ पे दोबारा हमें डिस्कस करना पड़ेगा। खैर, गुड्स ख़रीदे आपने, गुड्स एसेट है, इंक्रीज़ हुआ है, डेबिट होगा। ये अभी हमने एनालिसिस में देखा है। तो डेबिट साइड में 10,000 आ गया। रेफरेंस हम किसका देंगे अब, क्रेडिटर्स का, बिल्कुल, लेकिन नाम हमें पता है तो हम मुनीर एंड कंपनी। और मुनीर एंड कंपनी क्या है, लाइबिलिटी अकाउंट है। लाइबिलिटी भी रेज़ हुई है। लाइबिलिटी जब रेज़ हो तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, बिल्कुल।
रेफरेंस गुड्स का अमाउंट 10,000 की, बस इतनी सी बात। दूसरी यहाँ पे आपकी एक और कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि अगली ट्रांजैक्शन में ही वो कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 1,000, 1,000 के गुड्स ऑन क्रेडिट ख़रीदे। तो जल्दी जल्दी से आप दिमाग में एनालिसिस करते हैं, गुड्स एसेट है, इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट, रेफरेंस को भी फ़िलहाल छोड़ें। दूसरी हमारी लाइबिलिटी रेज हो रही है ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिटर का क्या नाम है नहीं पता, तो इस केस में अब नया अकाउंट हम खोलेंगे क्रेडिटर्स के नाम से। ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड। तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, जब इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट, रेफरेंस आप देते हैं ये गुड्स, ये क्रेडिटर्स। अब ये देखें, ये आपको समझाने का मकसद क्या है कि ये क्या है क्रेडिटर्स, ये भी क्या है क्रेडिटर्स, लेकिन दोनों का अलग अकाउंट क्यों खोला है? अलग अकाउंट इस वजह से खोला है कि हमें इसका नाम बंदे का पता लग गया, तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, पर्सनल अकाउंट बन गया। यहाँ पे हमें नाम नहीं पता, जनरल किसी से भी ख़रीद लिया ऑन क्रेडिट तो हम उसको क्रेडिटर्स में लिखेंगे। इन दोनों का फ़र्क करना लाजमी है क्योंकि ये अकाउंट्स की क्लासिफ़िकेशन मुख्तलिफ है, इसकी क्लासिफ़िकेशन मुख्तलिफ है, ये जो स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली है डेबिट, क्रेडिट और अकाउंट की पोस्टिंग। ये चैप्टर इतना ही था, इसमें हमने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन सीखा, फिर हमने डेबिट क्रेडिट सीखा, अकाउंट्स की टाइप सीखी, अकाउंट की क्लासिफिकेशन सीखी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो इससे भी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है जर्नल, द बुक, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। उसमें हम जर्नल एंट्रीज सीखेंगे जहाँ से हम डाटा दे के इन में पोस्ट करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल मैंने आपको बताया था ना स्टार्ट में कि सबसे पहला स्टेप होता है उसमें जर्नल एंट्रीज़, तो वो कल हम सीखेंगे। ये जो टी अकाउंट्स बनते हैं हमारे, ये दूसरे स्टेप की बात है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। नहीं समझ आई तो अगेन पूछें, बार बार पूछें और दूसरों के साथ शेयर करें क्योंकि फ्री में इस तरह के लेक्चर्स मिलना बहुत बड़ी नेमत है मेरे ख़्याल में। तो दुआओं में याद रखें, जाते जाते एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ जाइए। अल्लाह हाफिज़।